विधानसभा चुनाव में चाहे किसान हो, आदिवासी हो या फिर युवा मतदाता, कांग्रेस ने सभी को छलने का काम किया है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती का। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। देश में मिशन 2019 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ा। लिहाजा बीजेपी आला कमान आदिवासियों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कांग्रेस पर वचन पत्र से मतदाताओं को ठगने का आरोप लगाया है। जीतू जराती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसानों, आदिवासी हो या फिर युवा वर्ग का मतदाता, कांग्रेस ने उन्हें छलने का काम किया है। जो विधानसभा का चुनाव था उसमें चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अन्यत्र किसी भी वर्ग का मतदाता हो, उसको छलने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने। जिस तरह का उनका वचन पत्र था, जिस तरह के झूठे वचन उन्होंने जनता के साथ में किए, क्योंकि सीधा सीधा दिखाई दे रहा था कि सरकार तो कांग्रेस की बनना नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इस डूबे हुए प्रदेश को उबार करके देश की प्रथम पंक्ति में रखा था, तो निश्चित रूप से ये तो तय था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना है। इसलिए अनर्गल जो भी मन में आया, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने वो वचन पत्र बना के दिया। अब उस वचन पत्र का ये असर हुआ कि उस वचन पत्र के, उस झूठे वचन पत्र पर आदिवासी भाइयों बहनों ने भी भरोसा किया, किसान भाइयों बहनों ने भी भरोसा किया, नौजवानों ने भी भरोसा किया, अन्यत्र चाहे महिलाएं हों उन्होंने भरोसा किया। हर वर्ग ने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भरोसा करके ये प्रभाव पड़ा कि जिसके कारण हम 5-7 सीटों से पीछे रह गए। लेकिन इन 3 महीने के अंदर जो कांग्रेस सरकार का आचरण रहा, जो उनके मंत्रियों का आचरण रहा, उस सरकार से 3 महीने में इतनी त्रस्त मध्य प्रदेश की जनता हो गई है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो। ये परिस्थिति बनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इन 3 महीने की कांग्रेस की सरकार के निरस्ता के कारण आने वाली है। तो वहीं जीतू जराती ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हुए सभी आदिवासी सीट जीतने का दावा किया है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं। देखिए, सारी की सारी रिपोर्ट जो आ रही है, उन सारी रिपोर्ट के आधार पर हम इस बात को नहीं मानते। हम तो जमीन पर काम करते हैं, हम पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, प्रदेश में दौरा करते हैं, और जो एकदम वातावरण है आज मोदी जी के नाम पर, आज मोदी जी ने जो देश को दिया है, जो 4.5 साल 5 साल में जो देश का अस्तित्व उभर करके दुनिया के इस नक्शे पर आया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरी करप्टेड कांग्रेस को जो नीचा करने का काम किया है 5 साल के कार्यकाल में, कहीं पर भी हमारी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस तरह से दिलेरी से और छाती ठोक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने की क्षमता अगर दुनिया में कोई रख सकता है तो वो भारत ने करके दी है। और ऐसे अन्यत्र कई सारी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी तक नहीं, जन जन तक पहुंचने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि एक आध आदिवासी सीट कांग्रेस के पास अभी तक थी। मैं आपको ये बात निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सारी की सारी जितने भी हमारी वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जो भाई बंधु मित्र हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होने वाले हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बहरहाल अब यह तो चुनाव परिणाम से ही स्पष्ट होगा कि आखिर प्रदेश का अन्नदाता किसे जनादेश देता है और किसे सत्ता की चाबी सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।